हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आईपीसी के आज हम करेंगे इस क्लास में शुरू। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये सभी जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पे बनाए गए हैं। आपको मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत मेहनत करके बनाया है। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वहीं के जो मैंने लिए हैं बेस का तैयार किया है। और आपने अभी तक अगर मेरे साथ हमेशा प्रैक्टिस की है, जो हमने MPPCSJ की प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की हुई थी, तो उसमें से अगर आपने तैयारी की होगी तो फिर आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। वॉलेंटी नॉन फिट इंजरी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 87, 89 या 92। तो आईपीसी के तीनों सेक्शन 87, 89, 92 जो है इस प्रोविजंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। अच्छा, एक बात और हम कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ MPPCSJ के जो हमने क्वेश्चन पेपर किए उन्हीं के ऊपर ये सारे बेस्ड हैं, नहीं। और भी बहुत सारे स्टेट्स के लिए हैं। बेसिकली उन्हीं सब मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो PCSJ में आते हैं उन्हीं को बेस करके ये 50 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो आप देखिएगा, वॉलेंटी नॉन फिट इंजरी का मतलब जहाँ पर विक्टिम है वो खुद जो है परमिशन दे देता है कि ठीक है, उसकी कंसेंट से अगर कोई ऑफेंस होता है तो फिर वो जो एक्यूज्ड है उसको डिफेंस के तौर पे इस बात को इस्तेमाल कर सकता है। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजरी इज वन ऑफ द डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन विच द पर्सन हु हैज कमिटेड ए रॉन्ग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लायबिलिटी। क्योंकि उसने विक्टिम ने जो रॉन्ग के लिए खुद ही कंसेंट की थी कि आप कर दीजिए, तो इसीलिए वो डिफेंस के इसको इस्तेमाल कर सकता है। फिर है प्रोमिटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन इज पनिशेबल अंडर सेक्शन। तो दो ग्रुप्स के बीच में शत्रुता बनानी किस बेस पे, डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो वो कौन से सेक्शन में कवर किए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 153A, 255, 239 या 135। आंसर है 153A के अंदर जो है एनिमिटी जो है कवर की गई है। उसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो यही है कि बोल करके, लिख करके, या कोई भी जो विजिबल रिप्रेजेंटेशन है उसके थ्रू कोई किसी तरीके से एनिमिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है वो, या फिर अगर कभी वर्शिप हो रही है, पूजा का स्थान है, असेंबली हुई है लोगों की पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, तो उस जगह पर जाकर के जो ये काम हो रहा है, तो फिर जो होगा ये भी 153 में ऑफेंस आ जाएगा। और दोनों के लिए पनिशमेंट अलग अलग होंगे। एनिमिटी बिटवीन क्लासेस के लिए इम्प्रिजनमेंट 3 साल का या फाइन या दोनों, लेकिन अगर क्लासेस इन प्लेस ऑफ वर्शिप में है तो फिर 5 साल या फिर उसके साथ साथ फाइन भी आएगा। फिर आइए, वॉलंटरी अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड ऑन एनी पर्सन इज पनिशेबल अंडर सेक्शन, जो कि काफ़ी मतलब घिनौना और हीनियस क्राइम है जो कहेंगे हम। तो ये जो है कौन से सेक्शन के अंदर कवर किया गया? 326, 326B, 354B या C? तो उत्तर है 326B के अंदर जो है वॉलंटरी अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड ऑन एनी पर्सन इज पनिशेबल। और पनिशमेंट 5 से साल तक की सज़ा या फिर और इसके साथ साथ फाइन। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अंदर जो इसको ऐड किया गया। और ट्राइबल बाय है कोर्ट ऑफ सेशन। 230 क्या डिफाइन करता है? डिसऑनेस्टी जी नहीं, डॉक्यूमेंट जी नहीं, अबेटमेंट जी नहीं, कॉइन डिफाइन करता है। 230 क्या डिफाइन करता है? 230 कॉइन डिफाइन करता है। कॉइन एक मेटल होता है जो कि मतलब एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम में एक मनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, स्टैम्प्ड होता है और इशूड होता है बाय अथॉरिटी ऑफ सम स्टेट या सॉवरेन। तो ये याद रखना, 230 में कॉइन डिफाइन किया गया है। ऑफेंस ऑफ गैंग रेप इज पनिशेबल अंडर सेक्शन। तो अगर हम बार बार करते आए हैं प्रैक्टिस तो हमें पता होगा अच्छे से, 376B है, 376C है, या D है या E है। तो सही उत्तर है 376D, गैंग रेप। ठीक है, फिर आता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट है इसके लिए 20 साल तक का इम्प्रिजनमेंट फॉर नेचुरल लाइफ, जो कि एक्यूज होगा, प्लस फाइन भी होगा विक्टिम के लिए, विक्टिम को जो पे किया जाएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है। इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड। तो अगर किसी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा दी गई है तो एक बार में जो है कितने लंबे टाइम तक के लिए नहीं होनी चाहिए? 7 दिन तक, 14 दिन तक, 3 महीना या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है 14 दिन। एक व्यक्ति को जो सज़ा दी जा रही है और 14 दिन से ज़्यादा जो है एक बार में नहीं दी जा सकती उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट। उसमें भी अगर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा उसको दी जा रही है तो उसमें एक बार में जो है 7 दिन के जो है नहीं होती है। सेक्शन 74 ये कहता है कि जो एक बार में 7 डेज इन एनी 1 मंथ, और एक महीने में जो है 7 दिन के अंदर नहीं होनी चाहिए, और टोटल उसको 14 दिन से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती। इन नो केस एक्सीड 14 डेज। ध्यान रखना, दोनों ही टर्म है इसके अंदर। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि 14 दिन की नहीं दे सकते आप एक बार में, दूसरा एक महीने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते अगर 3 महीने से ज़्यादा का पनिशमेंट है तो। सेक्शन 74 ये कहता है।
एक्स विद इंटेंशन टू स्टील मनी फ्रॉम द पॉकेट ऑफ वाई। अब जब इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, इंटेंशन आ गया, आप उसने पॉकेट की बात कर ली, तो उसका मतलब आगे ये आएगा कि उसने इरादे से उसकी जेब में हाथ डाला बट उसमें कुछ था नहीं, तो उसने क्या किया। तो हमें पता है 511 किसका आंसर है, मतलब ये हम बार बार कहते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 511 इसका आंसर है कि जब भी ये 51 ये कहता है कि जब भी कोई भी अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं ना, किसी अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं, तो उस अटैम्प्ट में अगर वो अटैम्प्ट की जो प्रोविजंस हैं वो अगर आईपीसी में कहीं पे पहले से कवर नहीं किए गए तो 511 के अंदर आ जाएंगे, और उसकी जो सज़ा होगी वो कितनी होगी, जो इम्प्रिजनमेंट उस पनिशमेंट के लिए, जैसे ओरिजिनल पनिशमेंट ऑफेंस के लिए, जैसे यहाँ पर चोरी हो रही है तो चोरी के लिए जितना पनिशमेंट है उसका आधा, चाहे फाइन है चाहे फिर सजा है चाहे दोनों है, उसका आधा उसको मिलेगा। ठीक है, फिर आता है नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट। तो अगर कोई ऑफेंस जो है एक्सीडेंट से हो जाए, मतलब इरादा नहीं था बस हो गया, तो फिर वो ऑफेंस में नहीं आएगा। 80 कहता है, 78 कहता है, 92 कहता है, 100 कहता है। तो ऑप्शन है इसका 80 की कोई भी जो है ऑफेंस जो है वो एक्सीडेंट के थ्रू होता है, मतलब जानबूझ के नहीं किया किसी ने, मिसफॉर्चून से हो गया, उसको क्रिमिनल टेंशन नहीं था, तो वो जो है वो प्रॉपर केयरन के मतलब जो है वो क्वेश्चन से भले ही नहीं हुआ हो लेकिन वो जो है ऑफेंस नहीं होगा। Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention, knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with the proper care and caution। मतलब ये अगर कोई बंदा अपना काम कर रहा था, लॉफुल मैनर में कर रहा था, लेकिन उसके एक्सीडेंटली कोई काम हो गया, उस दुर्भाग्यवश उसकी पूरी किस्मत रही उससे वो काम हो गया, तो वो जो होगा ऑफेंस में नहीं गिना जाएगा। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, 306 इसका सेक्शन है कि अगर किसी को उकसाया जाता है सुसाइड करने के लिए तो उसका पनिशमेंट कितना होगा, 5 साल, 10 साल, 10 साल या फाइन या कोई भी नहीं। तो 10 साल प्लस फाइन जो होगा सज़ा मिलेगी जो किसी को उकसाएगा क्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए। ठीक है, फिर आइए सेडिशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देशद्रोह कहाँ कवर है, 124A, 121, 123, 124, 124A के अंदर सेडिशन कवर है। तो ये कहते हैं कि चाहे कोई वर्ड्स के थ्रू, चाहे स्पोकन है, चाहे रिटन है, साइन के थ्रू, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, या किसी तरीके से कोई अटैम्प्ट करते हैं जिससे कि गवर्नमेंट के थ्रू जो स्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया होती है, तो उसके लिए कुछ मतलब नुकसान फ़र्क पहनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, तो देशद्रोह में आता है, जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है और फाइन भी ऐड हो सकता है। ठीक है, फिर आता है हाउ मैनी हर्ट्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन 320 एज ग्रीवियस हर्ट। तो ग्रीवियस हर्ट 320 में डिफाइन किया गया। इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझ लेना आ सकता है कि ग्रीवियस हर्ट कहाँ डिफाइन किया गया है, 320, और कितने तरीके की हर्ट्स हैं, 2, 4, 6, 8। तो इसका टेबल याद कर लेना, 8। ठीक है, 8 जो है तरीके की हर्ट बताई गई हैं, और ये कौन कौन सी हैं, एमैस्कुलेशन, परमानेंट प्रिवेशन, या तो एक आँख का या फिर एक कान का, किसी मेंबर और जॉइंट का डिस्ट्रक्शन करना या परमानेंट इम्पेयरिंग करना किसी मेंबर और जॉइंट का, या फिर डिसफिगरेशन करना हेड या फेस का, फ्रैक्चर करना, डिसलोकेशन होना किसी बोन का या टूथ का। और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट 8th वाली सुन लो, यहाँ कह रहे हैं कि सीवियर बॉडी पेन है 20 दिन का, कितना पेन है, 20 दिन का। तो ग्रीवियस हेड कहाँ डिफाइन की गई, 320 में, और 20 ही जो है इसका, 20 जो है इसका वो क्या है, 20 ही इसका दिन का सीवियर पेन है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने दिन का सीवियर पेन में जो माना जाएगा ग्रीवियस हर्ट हुई, तो 15 भी ऑप्शन आता है, 20 भी आता है, हफ्ता भी आता है, तो याद रखना 20 दिन। ठीक है, और 8 तरीके की इसमें हर्ट है, 320 में ग्रीवियस हर्ट है, और 20 ही जो है वो इस 20 दिन का सीवियर पेन जो है वो ग्रीवियस हर्ट माना जाता है। पनिशमेंट फॉर चीटिंग, तो चीटिंग के लिए पनिशमेंट 420, 419, 418, 417, 420 मत समझ लेना, चीटिंग के लिए पनिशमेंट आता है 417 में। ठीक है, तो जो कोई भी पनिशमेंट करता है तो 1 साल तक हो सकता है, या फिर फाइन, या फिर दोनों से हो सकता है जो चीटिंग करता है। तो ए ने जो है, अब देखो क्या क्वेश्चन है, ए ने एक फैक्ट्री ले रखी है जिसका पानी जाता है पब्लिक स्प्रिंग में, मतलब पब्लिक झरना है वहाँ जाता है, तो उसने कौन सा ऑफेंस किया है, 277, 279, मतलब आई एम सॉरी अगर ये मैं गलत पढ़ रही, तो 289, 321, 324। दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे हिंदी की थोड़ी मतलब थोड़ी ये नहीं आती, कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो 277, 279, 321 या 324, तो इसमें से 89 होगा ये, सॉरी है ना देखो सॉरी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था जी, 289 ही बोल देती हूँ, 277, 289, 321 या 324। तो इसके अंदर आएगा पब्लिक स्प्रिंग है, वर्ड यूज़ हुआ है पब्लिक स्प्रिंग में। अगर कोई मतलब किसी तरीके से फाउल करता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है, गंदा करता है पानी को, तो वो जो है कौन सा ऑफेंस उसने किया है, 277 में उसने ऑफेंस किया है।
तो क्योंकि 277 क्या करता है, फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रेजर्वोयर दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो 499 की एक्सेप्शन कितनी है, 499 डिफेमेशन कवर करता है, तो 8, 10, 12 या 14, आंसर है 10। तो 499 की एक्सेप्शन कितनी है, 10 है। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी लिख के या बोल के किसी व्यक्ति को उनकी मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसकी रेपुटेशन की, तो वो डिफेमेशन में आ जाता है और इसकी एक्सेप्शन है 10। अब देखो, कंसेंट इज नॉट फ्री हैज़ बीन कवर्ड अंडर विच सेक्शन, तो कंसेंट फ्री नहीं है ऐसा कौन से सेक्शन में कवर है, 88, 89, 90, 91। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 90। कंसेंट इज अगर कोई कंसेंट अगर फ्री फियर या मिसकंसेप्शन से हुई है तो वो जो होगी वो आ जाएगी कि कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है। जैसे फ्री कंसेंट हमने कहा था ना, हम अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं तो उसमें आता है भाई कोर्जन के थ्रू हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू हुआ है, तो उसमें भी यहाँ पर भी 90 भी यही कहता है कि अंडर फियर या मिसकंसेप्शन है, तो वो क्या हो जाएगी, वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। The right of private defense of body extends to voluntary causing of death or of any other harm to the assistant if the offence which occasion the exercise of the right is the act of। अगर कोई मतलब इस तरीके का ऑफेंस कर रहा है जो हम ही पढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ जाता है उसके यहाँ तक कि उसकी मतलब डेथ भी हो जाए व्यक्ति को अपने आप को बचाते हुए, मतलब दूसरे व्यक्ति की, तो वो भी जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आ जाता है। तो वोयरिज्म स्टॉकिंग है बोथ ए एंड बी या एसिड अटैक, तो उसका सही उत्तर है एसिड अटैक से अपने आप को बचाते हुए अगर सामने वाले की डेथ भी हो जाती है तो वो आ जाता है किसमें, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। 326 से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। D&E had a dispute on road which make the road blocked. They committed the offense of। D और E ने झगड़ा शुरू कर दिया रोड पर और जिससे रोड जो है ब्लॉक हो गई, मतलब पीस जो है, हारमोनी जो है वहाँ पे मतलब डिस्टर्ब हो गई, तो उसने पब्लिक न्यूसेंस किया, फाइट किया, ये एफरे किया, कोई ऑफेंस नहीं किया। तो उसका सही उत्तर उसने किया एफरे 159 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, एफरे 159। फिर विसीरियस लाइबिलिटी कहाँ कवर किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 34, 154, 391 या 511। तो इसका सही उत्तर है 34। तो व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल, तो ये हो गया वाइसरस लाइबिलिटी, तो सभी की लाइबिलिटी बनती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट इज डेल्ट अंडर सेक्शन। तो अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट की कन्फाइनमेंट से नेग्लिजेंटली, उसके नेग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से भाग जाता है, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर जो है वो पनिशमेंट के तौर पे कवर किया गया है, 121, 1223, 232 या 312। तो इसका सही उत्तर है 223। तो ऐसे अगर कोई भाग जाता है तो उसके लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, 2 साल तक की सज़ा या फिर फाइन या फिर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल अंडर सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 216 के अंदर पनिशमेंट होगा अगर कोई विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है, 225, 228 या 229। और इसका सही उत्तर है 228A। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के अंदर इसको जो है वो डिफाइन किया गया 22A को 2018 के अंदर। आईपीसी कब आया था, 1 जनवरी 1834, 1 जनवरी 1833, 1 जनवरी 1860, 1 जनवरी 1862। तो सही उत्तर है 1 जनवरी 1862। बन गया था 1860 में, लेकिन इसके ऑपरेशंस कमेंस हुए थे 1862 से। ठीक है, तो 1862 का सही उत्तर है। आगे देखो, एन ड्राइव्स ए कार रैशली दैट इट कुड एंडेंजर ह्यूमन लाइफ तो देयर वाज नोबडी एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग। एन हैज़ कमिटेड, एन ने एक कार को वो रैशली ड्राइव कर रहा था, इस तरीके से ड्राइव कर रहा था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं, मतलब जब वो कर रहा था रैशली ड्राइव तो वहाँ पे कोई था नहीं। तो उसने कौन सा ऑफेंस किया, भले ही वहाँ कोई नहीं था तो फिर भी उसने कौन सा ऑफेंस किया, स्पीड ड्राइविंग की है, रैश ड्राइविंग की है, डिस्टर्ब किया पीस, या कोई ऑफेंस नहीं किया। तो सही उत्तर है उसने किया है रैश ड्राइविंग। सही उत्तर क्या है, उसने क्या किया, ड्राइविंग कार रैशली और नेग्लिजेंटली ऑन द पब्लिक वे एंड डैमेज प्रॉपर्टी में आएगा 279 में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 279 सिर्फ सेक्शन भी पूछ सकते हैं कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है वो कौन से सेक्शन में कवर है। ए हैंगमैन हैंग्स ए पर्सन टिल डेथ टू फॉलो द कोर्ट ऑर्डर ऑफ ही विल। तो अगर कोई हैंगमैन है, वो मतलब अगर कोई जल्लाद है, वो अगर किसी को मृत्युदंड देते हुए फांसी पे कंधे झूले पे झुला देता है तो उसने कोई ऑफेंस किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, उसे ट्राई नहीं किया जाएगा, उसको जो है इससे क्या मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी। और ये 78 में जो है वो
कवर किया गया है। किस में कवर किया गया? सेक्शन 78 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो इम्यूनिटी दी जाती है पब्लिक, मतलब जो भी ऑर्डर आते हैं कोर्ट के उनको फॉलो करने के लिए, वो कौन से सेक्शन में? 78 के अंदर है। तो यही लिखा है, नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ डन while such judgment order remains in force is an offence, notwithstanding the court may have no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith. गुड फेथ उसको लगता है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन, अगर जुरिस्डिक्शन नहीं भी था, उसने पास किया और उसने काम किया, तो भी उसे कोई भी जो है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं होगा। X pulls down Y and dishonestly induces him to deliver his property. X has done the offense of. X Y को गिरा देता है और डिसोनेस्टली उसकी जो है प्रॉपर्टी को उसे डिलीवर करवा देता है। तो X ने कौन सा ऑफेंस किया है? थेफ्ट, रॉबरी, डेकोइटी, एक्सटॉर्शन। सही उत्तर है एक्सटॉर्शन किया है। ठीक है। Whoever intentionally puts any person in fear of an injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces a person to put in fear to deliver to any person in property और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हो गया डिसऑनेस्टली, तो इसीलिए 383 एक्सटॉर्शन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person to wrongful loss to another is said to do that things. तो अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे इंटेंशन के साथ ही किसी को wrongful gain हो और उस wrongful gain की वजह से किसी को wrongful loss हो, तो उसका मतलब उसने चीटिंग किया, फ्रॉड किया, मिसचीफ किया, डिसऑनेस्टी किया। सही उत्तर है डिसऑनेस्टी, सेक्शन 24 सॉरी। ठीक है, सेक्शन 24। सेक्शन 107 क्या कवर करता है? इंस्टिगेशन, इंगेजमेंट इन कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनल एड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। 107 के अंदर अबेटमेंट आया है और अबेटमेंट में तीनों ही चीज़ें आएंगी। ठीक है। पर्सन अबेयर्स द डूइंग ऑफ थिंग हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। इंगेज करता है कॉन्स्पिरेसी में, इंटेंशनली ऐड करता है, तो 107 को उसने ऑफेंस किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज कवर्ड 405, 403, 402, 401। अगर मेरे साथ रोज क्लास करते हो तो पता होगा। इसका उत्तर क्या है? 405। सेक्शन 300 क्लोज 4 क्या कहता है? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन एंड नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन, की उसे इंटेंशन है कि वो डेथ को कॉज कर देगा ये काम करते हुए, इंटेंशन है, और नॉलेज है कि लाइकली टू कॉज है। इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी है, डज नॉट रिक्वायर, इंटेंशन की जरूरत नहीं है, नॉलेज ही काफ़ी है। तो 4 में ये लिखा हुआ है, क्लोज 4 में लिखा है कि नॉलेज की जरूरत नहीं, जो है वो नॉलेज होना ही जो है वो काफ़ी है, ये ज़रूरत नहीं है कि उसको जो इंटेंशन रहा हो। तो सेक्शन 300 क्लोज 4 ये कहता है कि डज नॉट रिक्वायर इंटेंशन, इट कंटेन्स विद द नॉलेज ऑफ द पर्सन। तो कह रहे हैं कि इंटेंशन की ज़रूरत नहीं, नॉलेज से पता चल जाता है, नॉलेज से हो जाता है जिसने जो किया है, मतलब क्राइम किया है, मर्डर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो चोरी करने के लिए इनमें से कौन सा ज़रूरी नहीं है? चोरी कहाँ डिफाइन है? 378 में। तो कौन सा ऑफेंस जो है वो, सॉरी, जो कौन सा इसमें से एलिमेंट ज़रूरी नहीं है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी, बेईमानी से प्रॉपर्टी लेना है, इन्वॉल्व होता है थेफ्ट में। प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, हाँ तभी तो उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, उसकी पोजेशन से लेके आना है बिल्कुल। प्रॉपर्टी मस्ट बी इमूवेबल, तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। 378 चोरी। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, तो अनलॉफुल असेंबली 141, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर कितने हैं? 5। अगर रोज करते हो ना एग्जाम पेपर सॉल्व तो पता ही होगा। गुड फेथ इज कवर्ड अंडर सेक्शन 87, 88, 89, 90। तो गुड फेथ को पहले तो समझो क्या कह रहे हैं कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। जो कोई गुड फेथ का यहाँ पर 3 लोगों के बीच में बारे में कहा है, चाइल्ड के लिए, इनसेन के लिए और कंसेंट ऑफ गार्डियन के लिए। तो 89 में गुड फेथ जो है वो कवर किया गया है। ए पर्सन मेक्स एन अनऑथोराइज मार्कशीट टू सिक्योर ए जॉब, ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। ये हमें अच्छे से पता है, पहले भी कर रहे हैं इन सेक्शंस को, हमने बार बार रिपीट करे ना, इसीलिए हमें याद हो चुके होंगे। 463 जो है फोर्जरी के अंदर ये आता है। कोई व्यक्ति अगर जो है कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का पार्ट बनाता है, डैमेज करने के लिए, इंजरी करने के लिए पब्लिक को या किसी पर्सन को, क्योंकि देखो यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर उसने जॉब सिक्योर कर ली है। ठीक है। तो इससे वो इंजरी हो रही है पब्लिक को या सपोर्ट करने किसी क्लेम को या टाइटल को, क्योंकि उसे जॉब चाहिए थी, तो फिर उसका मतलब उसने क्या किया है? फॉर्जरी करी है। इफ ए enters or quits through any passage which he or any abettor of the house trespass has opened in order to the committing of the house trespass by any means by which that passage was not intended by the occupier of the house to be opened।
अगर एक व्यक्ति एंटर करता है या कहीं से जाता है किसी पैसेज के थ्रू, जो जिस तरफ तरफ जो वो गया है हाउस ट्रेसपास करते हुए, जो उसने ओपन करा है वो जनरली जो ऑक्यूपायर था वो नहीं उसको ओपन करता, तो इसका मतलब उसने हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करा, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ किया, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ किया, ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट किया, तो इसका मतलब उसने हाउस ब्रेकिंग अंडर सेक्शन 445 किया है। ठीक है। If somebody enters into or upon property in the possession of another with intention to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person, अगर कोई पर्सन जो है एंटर करता है कहीं पर या किसी प्रॉपर्टी पर जो कि दूसरे की पोजेशन पर है, क्या करने के लिए, इस इंटेंशन के साथ कि वो ऑफेंस करेगा, इंटिमिडेट करेगा, इंसल्ट करेगा, एनॉय करेगा किसी पर्सन को, टू एनॉय एनी पर्सन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी ही हैज कमिट द ऑफेंस ऑफ, तो कोई अगर किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करके और इस तरह से उसको इंसल्ट करने, एनॉय करने का काम करते, तो उसने 441 किया, 442, 443 या 444, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है 441। देखो दोबारा से देख लो डेफिनेशन को, अगर कोई व्यक्ति एंटर कर देता है किसी की प्रॉपर्टी पे जो कि दूसरे की पोजेशन पे है, ऑफेंस करने के लिए या फिर इंटिमिडेट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, एनॉय करने के लिए एक पर्सन की प्रॉपर्टी में जो कि उसकी पोजेशन में है, तो उसका मतलब उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो जनरली होता क्या है, ये ऑफेंस तो है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में जो है वो बी की प्रॉपर्टी पे घुस के उसे जाके धमका के आता है, उसका अपमान करके आता है, तो इसका मतलब उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है 441 में। लेकिन जनरली क्या होता है भाई, दुनिया है, कोई किसी की बात सुनता नहीं है, ऐसा तो रोज करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन वास्तव में वो ऑफेंस है और बहुत ही गंदा ऑफेंस है, बहुत ही गलत ऑफेंस है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज द क्राइम अंडर सेक्शन, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहाँ पर है, 303, 403, 503 या फिर 511, ऑप्शन है 503। Whoever threatens another with an injury to his person, reputation and property, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन को सुनना क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति धमकी देता है ना दूसरे व्यक्ति को कि भाई मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, तुम्हारी रेपुटेशन को, तुम्हारी प्रॉपर्टी को, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ऐसे की प्रॉपर्टी को, ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसे व्यक्ति की रेपुटेशन को जिसमें कि वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है, जैसे ए बी को धमकी दे दे, भाई मैं तुझे जेल करवा दूंगा, झूठे इल्जाम तेरे ऊपर लगा दूंगा, तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो उसने उस क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने जो है ऑफेंस करा है, तो वो ये क्या हो गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया। प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी, अब देखो कमिट डेकोइटी कहाँ पे कवर किया गया है, 399 में, कहाँ पर कवर किया गया है, 399 में। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी। देखो अब डेकोइटी कमिट करने का अटैम्प्ट नहीं बात हो रही, यहाँ हो रही है अटैम्प्ट की नहीं, प्रिपरेशन की। तो अगर कोई प्रिपरेशन भी कर रहा है डेकोइटी करने की तो वो भी क्राइम है। 379, 389, 391, 399, तो सही उत्तर है 399। प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटीज ऑफ एन अंडर सेक्शन 399। अटैम्प्ट टू कमिट रॉबरी, तो रॉबरी करने का अटैम्प्ट, देखो आईपीसी में जब हम कह रहे हैं दो ही चीज़ ऐसी हैं जिनका अगर कोई व्यक्ति प्रिपरेशन करता है ना तो उसकी वो भी ऑफेंस में आ जाता है। तो एक तो डेकोइटी है, दूसरा आप मुझे बताना क्या है, बहुत इजी है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट वो भी। तो दो ही चीज़ों के लिए प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन भी जो है अगर कोई करता है तो वो ऑफेंस आता है। एक बता दिया आपको 399, और दूसरा आप बताना अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी कहाँ पर है, 391, 392, 393 या 394, तो सही उत्तर है 393। 393 में रॉबरी का अटैम्प्ट है। एक्स एंड वाई मर्डर करने के लिए जाते हैं जी का, तो एक्स कहता है मैं बाहर खड़ा हूँ भाला लेके हाथ में, लेकिन मैं मारूंगा नहीं, तो मारता कौन है, जो है वाई मारता है। तो अब क्या हुआ, क्या होगा, वाई लाइबल है मर्डर के लिए, एक्स एंड वाई बोथ आर लाइबल, एक्स इज नॉट लाइबल एज ए डिड नॉट परफॉर्म एनी ओवर्ट एक्ट, तो इसका आंसर होगा दोनों ही जो है लाइबल होंगे, कौन होंगे, दोनों ही लाइबल होंगे इसके लिए। ठीक है, फिर आइए ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, तो कल्पेबल होमिसाइड कौन सा किस में जो है आएगा, अगर कोई कल्पेबल होमिसाइड करने की कोशिश करता है तो वो कौन सा ऑफेंस है, 308, 300, 299, 288, तो कमिट करने का है, अटेम्प्ट करने का है, तो अटेम्प्ट में 308 आता है, 308 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। If a person threatens another with an injury to his person, reputation or property, or the person, reputation of any person in whom that person is interested, देखो वो तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन था जिसको बोल रहे हैं कि कर दो नहीं तो मैं ये करूँगा, नहीं कि यहाँ पे फॉल्स एविडेंस अगर लिख दिया तो ये आएगा थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, इसके लिए आएगा सेक्शन 195A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉल्स एविडेंस देना 195A।
डी मिनिमस न्योर क्यूरेट लैक्स लो टेक्स नो अकाउंट ऑफ ट्रिफल, मतलब छोटी छोटी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। 80, 88, 92 या 95, इसका सही उत्तर आएगा 95। नथिंग इज an offense by reason that it causes or that it is intended or to cause or that is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। इस तरह की है कि कोई जो है कंप्लेन ही नहीं करेगा, तो उसको कहा गया है कि वो क्या है, वो डी मिनिमस नोर क्यूरेट लैक्स है, लो टेक्स नो अकाउंट ऑफ ट्रिवल है, छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देता। 95। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो कम्यूट कर सकते हैं पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को। 55 सेक्शन कहता है, 67 कहता है, 75 या 85। तो सही उत्तर है 55 कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। फिर आता है टेकिंग प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली फ्रॉम द डेड बॉडी इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। तो ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 404 है, 406 है, 306 है, 304 है। सही उत्तर है 404 कहता है टेकिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड। स्टॉकिंग इज कवर्ड, ये मैंने आपको बताया था, इसको ट्रिक बताई थी। 354 है तो मैंने आपको बता ही दिया था। CAD है तो मैंने आपको बताया था VC, यानी जो हमने पढ़ा था कि जो वोयरिज्म होगा वो हमारा C में आएगा, और SD तो हमारा जो स्टॉकिंग आएगा वो D में आएगा। मैंने आपको बताया था ट्रिक इसको याद रखने का। 354D इंसर्टेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। फिर आइए इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट में बी अदर रिगरस और सिंपल। तो जो इम्प्रिजनमेंट है अगर पेमेंट की डिफॉल्ट में था 36, 46, 55, 65, कह रहे हैं कि रिगरस भी हो सकती है या सिंपल भी हो सकती है। तो सही उत्तर है 66, यानी दोनों हो सकती है, ऐसा 66 सेक्शन कहता है। तो रोबरी कहाँ डिफाइंड है, 390, 391, 399 या 401। सही उत्तर है रोबरी कहाँ है, 390 में बताया गया है। तो रोबरी क्या कहता है कि रोबरी देर इज अदर थेफ्ट और एक्सटोर्शन। तो रोबरी में थेफ्ट भी हो सकती है और एक्सटोर्शन भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें हो सकती है, दोनों मिलाकर रोबरी हो सकती है। वॉलेंट्री has been defined as an effect caused by means whereby a person intending to cause it or by means at the time of employing those means nor had reason to believe to be likely to cause it। मतलब उसको पता है कि मतलब ऐसा होएगा, इच्छा से जो कर रहा है वो किस में कवर है, 40, 37, 32 या 39। तो सही उत्तर इसका आएगा 39 के अंदर। ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट voluntarily when he causes it by means whereby intended to cause it or by means which he at the time of employing those means he knew or has reason to believe that it likely to cause। तो मतलब उसको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका अफेक्ट ये होएगा, उसकी वजह से ये काम होगा, तो उसको बोलते हैं वॉलेंटरली। तो जो है 39 में कवर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ फाइन इज अनलिमिटेड बट शुड नॉट बी एक्सेसिव हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 63, 62, 61 या 60। तो इसका सही उत्तर है 63। अमाउंट ऑफ फाइन अनलिमिटेड है लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, ऐसा 63 बोलता है। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच ए फाइन में एक्सटेंड, मतलब जहाँ पर ये नहीं पता कितने टाइम तक हम इतना टाइम फाइन दे सकते हैं, तो उस केस में कह रहे हैं कि अमाउंट जो है वो जो अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो दे सके पर्सन उतना ही होना चाहिए, उसकी अकॉर्डिंग ही हम फाइन जो है वो पुट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम प्रैक्टिस भी करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमें पता ही होना चाहिए कि हाँ जब फाइन लिखा होता है ना, जैसे इतना पनिशमेंट और इतना फाइन नहीं लिखा है, पर लिखा है कि फिर फाइन, तो पता नहीं कितना फाइन। तो 63 कहता है कि अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा। नेक्स्ट है इवन डेथ कैन बी कॉज इन एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। तो पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों के केस में हो सकता है, तो किस कौन सेक्शन में कवर किया गया, 100 में, 102 में, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। सही उत्तर है बोथ ऑफ दीज। 100 में पर्सन प्रॉपर्टी दोनों में कवर किए गए हैं। डोरी डेथ हैज़ बीन कवर 304A, 304B। तो डोरी डेथ जो है वो 304B में कवर की गई है, और 304A के अंदर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है। ठीक है, तो ये हमारे आज के हो गए IPC के क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्लास में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि हम अपनी अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।